इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिसके आने की खबर भी दुनिया को होती है और जिसके जाने की भी खबर दुनिया को होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसके न आने की खबर दुनिया को होती है और न उसके जाने की खबर दुनिया को होती है कि कब आए कब दुनिया से चले गए। दोस्त, याद उन्हें किया जाता है जो इस दुनिया में कुछ करके जाते हैं, जो इस दुनिया के लिए कुछ करके जाते हैं। अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं, जो लोग दूसरों के लिए कुछ काम करते हैं, दुनिया उन्हें याद रखती है। आइए इसी बात को समझने के लिए हम एक प्रेरणादायक कहानी आप सबको सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक जंगल में एक हाथी रहता था। उस हाथी के शरीर पर एक मच्छर जाकर के बैठ गया। हाथी के शरीर पर मच्छर बैठ जाता है और कुछ देर आराम करता है और आराम करने के बाद जब वह जाने लगता है, हाथी के शरीर पर से जाने लगता है, तो जाते समय मच्छर हाथी के कान में जाके बोलता है कि हाथी अंकल थैंक यू। तो हाथी पूछते हैं मच्छर से कि भाई किस बात का थैंक यू, किस बात का तुम हमें थैंक यू दे रहे हो, हमें पता नहीं। बोला बात ऐसा है कि हम आपके शरीर पर आकर के बैठे, कुछ देर आराम किए और आप जब जा रहे हैं तो इसी बात के लिए आपको हम थैंक यू दे रहे हैं। तो हाथी उस मच्छर को कहते हैं कि तुम्हारे ना आने की खबर हमें हुई कि तुम कब आए हमारे शरीर पर, और ना तुम्हारे जाने की खबर हमें हुई कि तुम कब हमारे शरीर पर से जा रहे। ना तुम्हारे आने की खबर हमें हुई, ना तुम्हारा आना हमें महसूस करा पाया, और ना तुम्हारा हमारे शरीर पर से जाना हमें महसूस करा पाया। तो इस बीच में थैंक यू कहां से आता है? दोस्त, हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। अगर हम इस पूरी पृथ्वी को हाथी मान लें, यह पूरा का पूरा संसार जो है, पूरी पृथ्वी जो है हाथी के समान है, और हम अपने आप को एक मच्छर मान लेते हैं। हम इस धरती पर आए, धरती को हमारे आने का एहसास नहीं हुआ, और इस धरती को छोड़कर, इस दुनिया को छोड़कर चले गए, फिर भी धरती को एहसास नहीं हुआ। तो हमारा आना, इस संसार में आना, इस दुनिया में आना ठीक उसी प्रकार से होगा जैसे एक हाथी के शरीर पर मच्छर का बैठना, कुछ देर रहना और फिर उसके शरीर को छोड़कर चले जाना। शायद हमारी भी कुछ ऐसी ही स्थिति होगी कि हम इस संसार में आए, रहे और इस संसार छोड़कर चले गए, और इस धरती को एहसास भी नहीं। इसलिए दोस्त,
वो जीवन क्या, वो हमारा आना क्या, जो हमारे आने का एहसास न कराते। हम इस दुनिया में आए हैं, हम इस संसार में आए हैं, इस दुनिया को, इस संसार को हमारे आने का एहसास होना चाहिए। और जब इस दुनिया को छोड़कर हम जाएंगे तब भी इस दुनिया को एहसास होना चाहिए कि कोई था जो चला गया। तो आप देखेंगे ऐसे ढेरों उदाहरण भरे पड़े हैं जिसके आने की खबर है हमको, जिसके जाने की खबर है, और उसी समय में, उसी जमाने में बहुत सारे लोग भी आए होंगे, वो भी दुनिया को गए छोड़कर, लेकिन ना उसके आने की खबर है और ना उसके जाने की। इसलिए जिंदगी में हमें कुछ ऐसा करना चाहिए, कुछ ऐसा कदम उठाना चाहिए कि आपके जाने के बाद भी ये दुनिया आपको याद रहे। आप जहाँ रहें, जिस जगह काम करें, काम को उस तरीके से करें, उतनी तन्मयता से करें कि आपके काम करने से आपके वहाँ होने का एहसास हो। और जब आप वहाँ से जाने लगे तो वहाँ के से निकलने का भी एहसास हो उन्हें कि कोई था जो हमारी कंपनी से या हमारे इस विभाग से या हमारे इस फील्ड से निकल गया। ऐसे जिंदा दिल लोग जिनका दिल दूसरों के लिए धड़कता हो, अपने लिए, अपनों के लिए तो सबका दिल धड़कता है, लेकिन वैसे जिंदा दिल लोग जिसका दिल अपने लिए तो धड़कता ही हो, दूसरों के लिए भी धड़कता हो, जो दूसरों के लिए काम करने के लिए तत्पर हो, ऐसे लोग को ही लोग याद करते हैं। ऐसे लोग ही जिंदगी में जिंदगी का आनंद ले पाते हैं, क्योंकि जिंदगी का आनंद लेने का मात्र एक ही तरीका है कि आप दूसरों के लिए जीना प्रारंभ कर दें। और जैसे ही आप दूसरों के लिए जीना प्रारंभ कर देंगे तो आपकी जिंदगी दूसरों की भी जिंदगी हो जाएगी, आपकी जिंदगी दूसरों की भी जिंदगी हो जाएगी, और वो लोग भी आपके बारे में सोचेंगे, क्योंकि आप उनके बारे में सोच रहे हैं, आप दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, आप दूसरों के लिए जी रहे हैं, तो आपकी ज़िंदगी पर बस आपका अधिकार ही नहीं रहेगा, आपकी ज़िंदगी बस आपकी ही नहीं रह जाएगी, आपकी ज़िंदगी दूसरों की हो जाएगी, और दूसरे भी आपके बारे में सोचना शुरू कर देंगे। सोचिए कि आप अकेला लाखों लोगों के बारे में सोच रहे हैं, लाखों लोगों को कल्याण के बारे में सोच रहे हैं, लाखों की भलाई करने के लिए सोच रहे हैं। जिस दिन वो लाख व्यक्ति आपकी भलाई के बारे में सोचना शुरू कर दे, सोचिए क्या हो सकता है। एक छोटा सा उदाहरण लें कि आप 10 व्यक्ति की भला करने की सोच रहे हैं कि हम कुछ ऐसा करें, हम कुछ ऐसा करें कि 10 व्यक्ति के जीवन को बदल दें, 10 व्यक्ति के जीवन को बदलने का कुछ काम करें। जैसे ही उस 10 व्यक्ति को यह एहसास होगा, 10 आदमी को यह एहसास होगा कि कोई है जो हमारे बारे में सोच रहा है, कोई है जो हमारे जीवन को बदलना चाहता है, और जैसे ही उसे यह एहसास हो जाएगा, अब वो 10 व्यक्ति मिलकर आपके बारे में सोचना शुरू कर देंगे।
आपके लिए दुआ मांगना शुरू कर देंगे। आप देखिए कि आपकी ज़िंदगी उस 10 लोगों की ज़िंदगी हो जाएगी। आप 10 लोगों की भला सोच रहे हैं, 10 लोगों को के जीवन के निर्माण की सोच रहे हैं और आपका जीवन खुद ब खुद जो है अच्छा बन जाएगा, बेहतर बन जाएगा। तो अपने जीवन को बेहतर बनाने का सबसे सुंदर तरीका है कि आप दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने का काम प्रारंभ करें, दूसरों के बारे में सोचना प्रारंभ करें, दूसरों के जीवन को बदलने का एक मार्गदर्शक बने, दूसरों के जीवन के बदलने के लिए साधन दें। तो अपनी जिंदगी, अपना जीवन खुद ब खुद जो है संवर जाएगा, बन जाएगा। नमस्कार।